गुड मॉर्निंग बच्चों। ये न्यूमेरिकल का चौथा पार्ट है। आप क्वेश्चन नोट करो, आप। क्वेश्चन नंबर 9। 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन पर 0.001 मोल सिल्वर नाइट्रेट में डूबे हुए सिल्वर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.80 वोल्ट है। ठीक है भाई, आपको ये ज्ञात करना है इसका इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो भाई, इसके लिए वही आपको लगानी पड़ेगी नेट समीकरण। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने, सेम क्वेश्चन है ये, वैसे वैसे ही है। हल आप लिखो, सेल अभिक्रिया निम्न है। सिल्वर आयन सिल्वर धातु में अपचयित होता है, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। भाई मैंने आपको ये किसकी जगह लिखा है, ये केसी की जगह लिखा है। ये आपको देखो, मानक कितना दे रखा है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट प्लस 0.059 अपॉन n का मान क्या होगा भाई, 1। ठीक है भाई, 1 होगा। और लॉग ऑक्सीकृत अवस्था क्या है इसकी, ऑक्सीकृत अवस्था Ag प्लस 1 अपॉन Ag। आपको पता है कि जो सॉलिड होता है उसके लिए सक्रियता कितनी होती है, इकाई होती है। और Ag प्लस का मान कितना दिया हुआ है आपको, Ag प्लस का मान दिया हुआ है, कितना दिया है आपको, इसकी सक्रियता दे रखी है आपको 0.001 मोलर, ये मोल। आगे देखो तो 0.80 वोल्ट प्लस 0.059 अपॉन 1 लॉग 0.00
1/1। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो है 0.00, तो इसको देखो 0.80 प्लस 0.59, सॉरी 0.059, ठीक है। अब ये log अपॉन 1, log 1/10 की पावर 3, तो इसको आप लिख दो, इसको क्या लिखोगे 0.80 प्लस 0.059 अपॉन 1 log, सॉरी, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको इसको हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें 10 की पावर -3 लिख दें इसको अपन ऐसे। तो ऐसे देखो मैंने जो लिखा है इसको 1/10 की पावर 1/10 की पावर 3, इसको अपन ऐसे लिख दें 1 × 10 की पावर -3 लिख दें इसको हम ऐसे। तो देखो क्या लिखोगे, अब log निकालो, -3 log 10, तो -3 log 10 आपको पता है, चूंकि log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखो इसको यहाँ पर करो, अब आप यहाँ करोगे तो देखो बराबर 0.80 वोल्ट प्लस 0.059, ठीक है, इंटू -3, और log 10 का मान 1 होता ही है, तो इसको गुना कर दो आप -3 से, या 3 से गुना करोगे तो आप 0.80 प्लस 9 × 27 का 7 का हासिल 2, और 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 5 = 15 और 2 17 का 7 का हासिल 1, और 3 कम, सॉरी, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है भाई। आगे नोट करो इसको, आ गए, ठीक है। इसको लिखो आप ऐसे लिख दो 0.1.77, इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0.80 179/9.0, तो लिखो 0.977 वोल्ट। तो ये आया आपका, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोड विभव, किसका, सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव कितना आया Ag + 2, सॉरी Ag + Ag, ये आपका आ गया सेल इलेक्ट्रोड विभव माइनस, सॉरी भाई सॉरी, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ही होगा भाई, माइनस, घटा दो इसको, अब आप घटा दो आप इसको आप, ठीक है भाई, घटाओ इसको, और घटाओगे तो ये आएगा 0.623 वोल्ट। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको। इसमें भी आपको नेट समीकरण लगानी है, आपको ज्ञात करना है मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दे रखा है सिल्वर का, तो दे रखा है 0.80, ठीक है। अपचयित अवस्था, सॉरी ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था, तो ऑक्सीकृत अवस्था तो +1, यानी सिल्वर की ऑक्सीकृत अवस्था क्या हो जाएगी Ag + 1 अपॉन अपचयित अवस्था क्या हो जाएगी Ag। तो इस दोनों का मान दे रखा है, आपको कर लेना आप। ये देखो 0 इसको समझ लो आप, समझने की जो बात है यहाँ पर यह है, इसको दोबारा से समझो आप, ये कैसे लिखा है, ये देखो log 0, इसको मैं लिख दूँ 1/10 की पावर 3,
इसको मैं और क्या लिखूँ, 1 इंटू 10⁻³ इसको लिख दिया अपन। इसको अगर गुना करेंगे इससे तो वही आएगा 10⁻³। तो देखो मैंने लिख दिया इसको 10⁻³ अब 10⁻³ तो -3 log 10 और log आप लिखोगे, चूंकि log 10 का मान क्या होता है 1 और log 10 का मान 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। आगे देख लो, इसको सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा ये। -3 को 0.059 से गुना करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.177। अभी 0.80 से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.623 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, उतारो इस क्वेश्चन को आप। उतार लो इसको। क्वेश्चन नोट करो। ये क्वेश्चन और नोट करो आप। दी गई अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। दी गई अभिक्रिया आपको दी हुई है 2Ag प्लस 1 प्लस कैडमियम 2Ag प्लस कैडमियम प्लस 2। ठीक है भाई, इसके लिए आपको दिया हुआ है मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0.80 और कैडमियम के लिए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विभव, कैडमियम के लिए दिया हुआ है -0.40 वोल्ट लगाओ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है। अब लिखो यदि कैडमियम प्लस 2 की सांद्रता यानी कैडमियम आयन की सांद्रता 0.10 मोल तथा सिल्वर आयन की सांद्रता 1 मोल है तो सेल का ईएमएफ यानी ईएमएफ विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ पर वही नेट समीकरण लगानी होगी। हल लिखोगे आप, तो हल के लिए क्या करोगे,
हल के लिए क्या करोगे, हल के लिए देखो आप एक क्वेश्चन तो ये लिख दो, दूसरा क्वेश्चन और लिखो। सेल का ई नॉट सेल यानी मानक सेल वो ज्ञात कीजिए। ई नॉट सेल क्या होगा, 2 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं आपको। तो इसके लिए हल लिखो आप। हल पहले तो आप लिखो, निकालो इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ निकालो, या पहले तो निकालो इसका सेल वो। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा ई नॉट सेल क्या होगा। पहला क्वेश्चन दो क्वेश्चन है इसमें भाई। पहला क्वेश्चन सेल का ई नॉट सेल यानी मानक सेल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन यदि कैडमियम आयन की सांद्रता 0.10 मोल तथा सिल्वर आयन की सांद्रता 1 मोल हो तो सेल का ईएमएफ क्या होगा। 2 क्वेश्चन याद करने हैं आपको, ठीक है। तो आप पहले तो ई नॉट सेल निकालो। तो हल लिखो भाई, हल तो लिखो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड क्या है, देखो कैथोड पर अब चेन हो रहा है तो यहाँ पर ये लिख दो ई नॉट एजी प्लस एजी माइनस ई नॉट कैडमियम प्लस कैडमियम। तो ई नॉट कैथोड कितना है 0.80 वोल्ट माइनस 0 पॉइंट, अब ये ई नॉट का एनोड कितना है -0.40, ठीक है भाई। तो 0.80 माइनस प्लस और 0.4 कितना आ गया ये 1.12 आ गए भाई ये, ठीक है। क्लियर, ठीक है भाई, आ गए। अब आगे देखो, इसके लिए आपको और ई नॉट सेल निकाल लिया आपने। अब निकालो आप ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्या लगानी है आपको, नेट समीकरण लगानी है। तो लिखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन प्लस इनटू लॉग केसी। अब ये आपकी नेट समीकरण है, इसको केसी को आप लिखोगे तो ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था यानी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो लिखो आप इसको एजी CD प्लस 2 AG प्लस 1 और ये CD, ठीक है भाई। AG प्लस 1 और AG CD प्लस 2, ठीक है भाई। आपको पता है कि सॉलिड के लिए जो सक्रियता होती है वो इकाई होती है, इकाई। अब इन दोनों का सिल्वर आयन और कैडमियम आयन का तो दे ही रखा है आपको मान। तो ई नॉट सेल कितना दे रखा है भैया आपको, ई नॉट सेल कितना है, यह है 1.12 प्लस 0.059 अपॉन आयन कितने हैं, गतिमान आयन, गतिशील आयन की संख्या 2, गतिशील आयन की संख्या 2 लॉग सिल्वर आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है आपको, सिल्वर आयन की सांद्रता वो दी हुई है
1 अपॉन, और कैडमियम आयन की सांद्रता दी हुई है 1/10, 1/10। ठीक है भाई, ये आ गया। आगे देखो, इतना देखो, इसको करने के बाद में ये वाला स्क्वायर में लगाओ, ठीक है, और ये 1.12 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग, इस एक का स्क्वायर ये क्या होगा, इंटू ऊपर 10 की पावर 2 अपॉन 10, 10 की पावर 2 अपॉन 10। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 1.12 प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग क्या आया 10, और log 10 का मान क्या होता है, एक ही होता है। log 10 का मान क्या होता है, एक ही होता है। तो देखो 1.12 प्लस log 10, अब लिखोगे चूंकि log 10 का मान क्या होगा, 1, तो इसमें 2 का भाग दोगे इसमें, तो ये आएगा 0.0295। ठीक है, अब जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ लो इसको, 1.12 0.0295 5941.1 कितना आया 1.1495 ई सेल, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, उतार लो इसको, 1 मिनट, अरे यार यहीं से गलती हो गई, ये आएगा 1.2 भाई, 1.2 और 1.2 दोबारा जोड़ो इसको भाई। अरे ई सेल कितना आएगा भाई, ये ई सेल आएगा आपका 1.2, और जो 1.2 0.0259 कितना आया, ई सेल बराबर आया आपका 1.2259 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया भाई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, करीब 15 मिनट चाहिए।